हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। जरा इस वीडियो को पॉज करके खुद से पूछना कि पिछले 24 घंटों में इस एनएमसी द्वारा रिलीज हुए पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग तुमने यूट्यूब पर कितनी वीडियोस देख ली। दूसरा सवाल खुद से ये करना कि पिछले 24 घंटे में मैंने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो टारगेट्स रखे हुए थे, क्या मैं उसे कंप्लीट कर पाया? क्या मेरी नीट की प्रिपरेशन जो 2 दिन पहले थी उससे बेहतर हुई, या फिर आज मैं और भी नीचे आ गया हूँ? बच्चे, ये पब्लिक नोटिस रिलीज होना, ऐसी अनऑफिशियल अपडेट्स आना, इन सब का सिलसिला शुरू हो गया है और ये तब तक चलेगा जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर 10-15 वीडियोस देखते चले गए तो हो गई फिर आपकी नीट 2023 की प्रिपरेशन। पहले मैं सोच रही थी कि इस टॉपिक को अवॉइड करूं, इस पर वीडियो अपलोड ना करूं, क्योंकि 48 घंटे पहले ही मैंने इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी थी और वहां पर क्लियरली बता दिया था कि कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो वो इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन आप लोगों के डाउट से बढ़ा चला जा रहा है कि दी आप भी अपने ओपिनियन शेयर करिए, आप क्या सोचते हो, प्लीज हमें बताइए, हमें होप दीजिए। मजबूरन मुझे इस टॉपिक पर वापस वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा समय ना लूं और ज्यादा से ज्यादा बातें आप लोगों की क्लियर यहां पर कर सकूं कि इसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ना ही गूगल बाबा पे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल रीड करने की जरूरत पड़े। बच्चों, फरवरी मंथ में एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया था, ठीक है जी। ये पब्लिक नोटिस कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नोटिस नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है, ये एक प्रपोजल है, जहां पर एनएमसी ने कहा है कि हम लोग नीट यूजी प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने के लिए ये सारे चेंजेस सोच रहे हैं। आप लोगों को, पब्लिक को हम लोग 30 डेज का टाइम दे रहे हैं। आप लोग 30 डेज तक अपने ओपिनियन शेयर करिए। एक ईमेल आईडी भी अगर आप देखें उस नोटिस में प्रोवाइड कराई हुई है, तो एनएमसी ने मेंशन किया हुआ है कि आप लोग 30 डेज तक पब्लिक अपने ओपिनियन हमारे द्वारा प्रोवाइडेड इन चेंजेस पर अपने ओपिनियन दे। जिस हिसाब के ओपिनियन रिसीव होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट करवाने पर चेंजेस किए जाएंगे। इट्स नॉट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट का लेटर नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजल है कि हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले पॉइंट नंबर 9, आपका पब्लिक नोटिस का पॉइंट नंबर 9 कहता है कि हो सकता है आने वाले सालों में आपका नीट का एग्जाम एनटीए ना कंडक्ट करवाए, एनएमसी कंडक्ट करवाए। एक बात बताओ, चाहे एनटीए कंडक्ट करवाए चाहे एनएमसी कंडक्ट करवाए, इससे तुम्हारी प्रिपरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा मेरे बच्चे? मैं आज के दिन बोल देती हूँ कि भाई एनएमसी कंडक्ट करवा रहा है, क्या फर्क पड़ा? तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस आए? तुम्हारे डेली के टारगेट्स चेंज हो गए क्या मेरे बच्चे? अब पेपर से 2 महीने पहले तक क्या चेंजेस कर लोगे तुम अपनी प्रिपरेशन में? जिस हिसाब से पढ़ रहे थे उसी हिसाब से तो पढ़ोगे, एक्स्ट्रा लोड थोड़ी ना लोगे। कायदे से तो एनएमसी इस साल के लिए कंडक्टिंग बॉडी नहीं होगी, क्योंकि 30 डेज का टाइम दिया हुआ है पब्लिक ओपिनियन शेयर करने के लिए, ठीक है जी। तो अगर ये फरवरी में रिलीज हुआ है, यानी कि मार्च एंड तक तो पब्लिक अपने ओपिनियन शेयर करेगी। मई में आपका पेपर है। आपको लगता है बच्चे कि आपका नीट का पेपर अभी तक नहीं बना है? नीट का पेपर बन चुका है मेरी जान, तुम पढ़ना शुरू करो। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पेपर सेट एनटीए ने कर लिया है और नीट एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी एनएमसी हो रही है, पेपर कोई और बॉडी बनवा रही है और एग्जाम कोई और बॉडी कंडक्ट करवा रही है, ऐसा नहीं होता। तो साल 2023 के लिए एनटीए ही आपकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी रहेगी, ठीक है जी। दूसरी बात आती है आपके पॉइंट नंबर 13 पर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट यूजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है मेरे बच्चे कि आप लोगों के क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश का ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहां पर सबसे ज्यादा डर क्रिएट करने वाली लाइन, दीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस शुड बी इन द लास्ट 2 years ऑफ हिज एजुकेशन। अब मेरा बच्चा इस इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर रहा है सुनिए। काफी बच्चों के कमेंट्स रीड करने के बाद मुझे ये पता चला कि बच्चे ना क्या सोच रहे हैं। सपोज कोई बच्चा है जिसने साल 2021 में 12th पास किया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, साल 2022 के नीट के लिए वो फर्स्ट ईयर ड्रॉपर था, उसका नीट क्रैक नहीं हुआ, फिर वो सेकेंड ईयर ड्रॉपर आया, इस साल वो सेकेंड ईयर ड्रॉपर है, यानी कि इस साल उसका नीट का 3rd अटेम्प्ट है, यानी कि उसे 12th पास करे हुए कितने साल हो गए हैं? 1 साल तब हो गए थे वो जब उसने नीट 2022 दिया था, 2 साल तब हो गए थे जब उसने नीट 2023 अब दे रहा है। बच्चा सोच रहा है कि लास्ट 2 years ऑफ हिज एजुकेशन का मतलब है मुझे 12th पास करे हुए तो 2 साल हो गए हैं, इन केस मेरा इस साल नीट 2023 नहीं होता है तो मैं 3rd ईयर ड्रॉप करते हुए नीट 2024 नहीं दे सकता। इसका ये मतलब नहीं है बच्चे, इसका मतलब है लास्ट 2 years ऑफ योर स्कूल एजुकेशन। आपकी स्कूल एजुकेशन के लास्ट के 2 साल क्या होते हैं? 11th और 12th। आपने अगर अपनी स्कूल एजुकेशन में क्लास 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लिया है तो आप नीट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। ये प्रपोजल रखा है एनएमसी ने, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है, प्रपोजल रखा है कि भैया 11th और 12th दोनों क्लासेस में आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो ये वाली चीज, ये वाला डाउट अपने दिमाग से हटा दो।
आखिर डाउट जिसको लेकर तहलका मचा हुआ है, क्या अटेम्प्ट लिमिट हो जाएगी, एज लिमिट हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर मेंशन क्या हुआ है, मोर देन 4 अटेम्प्ट्स। मेरी जान, ये तब है जब तुम्हारे एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, जब तुम एमबीबीएस परसू कर रहे होंगे। पूरा सेंटेंस तो पढ़ो। प्रोवाइडेड अंडर नो सर्कमस्टांसेस द स्टूडेंट शैल बी अलाउड मोर देन 4 अटेम्प्ट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस। सपोज कोई बच्चा नीट क्रैक करने के बाद एमबीबीएस परसू कर रहा है, वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसका पेपर ही क्लियर नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट से वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ा हुआ है, तो इस चीज पर एक्शन लिया जाएगा। ये तुम्हारे नीट के 4 अटेम्प्ट लिमिट की बात नहीं हो रही है। तो पूरे वीडियो का सार ये है कि इस साल के लिए एनटीए ही कंडक्टिंग बॉडी होगी। अगर वर्स्ट सिचुएशन में 1-2 हफ्ते पहले भी कुछ चेंज आ जाता है कि एनएमसी इस बार कंडक्टिंग बॉडी हो रही है, तुम्हारी प्रिपरेशन में इससे कोई चेंज नहीं आना चाहिए कायदे से। दूसरी चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी सेम ही है मेरे बच्चे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश का तुम्हारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पिछले साल तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नो अपर एज लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इस पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग जो आपने सुन लिया है, प्लीज इसको फुल स्टॉप मानिए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक प्रपोजल है। ठीक है जी। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to Biology ATs for the upcoming videos. Thank you.